सिजोफ्रेनिक एक आत्मा है जो न केवल अपरिवर्तनीय है बल्कि सौदेबाजी में बेहद बीमार है। उनकी बीमारी में सामान्य ज्ञान के घरेलू ब्रह्मांड में आंतरिक और बाहरी वास्तविकता, जैसा कि एक समझदार व्यक्ति आदतन करता है, से शरण लेने में असमर्थता है। उपयोगी धारणाओं, साझा प्रतीकों और सामाजिक रूप से स्वीकार्य परंपराओं की सख्ती से मानवीय दुनिया। स्किज़ोफ्रेनिक मेस्क्लिन के प्रभाव में स्थायी रूप से एक आदमी की तरह है और इसलिए एक वास्तविकता के अनुभव को बंद करने में असमर्थ है, जिसके साथ वह रहने के लिए पर्याप्त पवित्र नहीं है, जिसे वह दूर नहीं कर सकता क्योंकि यह प्राथमिक तथ्यों का सबसे जिद्दी है और क्योंकि यह उसे कभी भी केवल मानवीय आंखों से दुनिया को देखने की अनुमति नहीं देता है, उसे इसकी निरंतर विचित्रता, इसके महत्व की ज्वलंत तीव्रता की व्याख्या करने के लिए डराता है। मानव या यहाँ तक ब्रह्मांडीय द्वेष की अभिव्यक्तियों के रूप में सबसे हताश प्रति उपायों की मांग करता है, पैमाने के एक छोर पर जानलेवा हिंसा से लेकर कैटेटोनिया या मनोवैज्ञानिक आत्महत्या तक, दूसरे पर, और एक बार नीचे की ओर राक्षसी सड़क पर चलने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी रुकने में सक्षम नहीं होगा। वह अब केवल बहुत स्पष्ट था। अगर आपने गलत तरीके से शुरुआत की, मैंने अन्वेषक के सवालों के जवाब में कहा, जो कुछ भी हुआ वो आपके खिलाफ साजिश का सबूत होगा। यह सब स्व सत्यापन होगा। आप यह जाने बिना सांस नहीं ले सकते कि यह साजिश का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि आप जानते हैं कि पागलपन कहाँ है? मेरा जवाब आश्वस्त और हार्दिक था, हाँ। और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सके? नहीं, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सका। यदि किसी ने मुख्य आधार के रूप में भय और घृणा के साथ शुरुआत की, तो उसे निष्कर्ष पर जाना होगा। क्या आप सक्षम होंगे? मेरी पत्नी ने पूछा। आपका ध्यान उस पर केंद्रित करने में सक्षम होगा जिसे द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड ने स्पष्ट प्रकाश कहा है? मुझे संदेह था। क्या यह बुराई को दूर रखेगा अगर आप इसे पकड़ सकते हैं, या आप इसे धारण नहीं कर पाएंगे? मैंने कुछ समय के लिए प्रश्न पर विचार किया। शायद, मैंने अंत में उत्तर दिया, शायद मैं कर सकता था, लेकिन केवल अगर वहाँ कोई होता जो मुझे स्पष्ट प्रकाश के बारे में बताता। कोई इसे अपने आप नहीं कर सका। मुझे लगता है कि यही बात तिब्बती अनुष्ठान की है। कोई वहाँ हर समय बैठा रहता है और आपको बता रहा है कि क्या है। प्रयोग के इस हिस्से के रिकॉर्ड को सुनने के बाद मैंने एवांस वैंस के द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड के संस्करण की अपनी प्रति निकाल ली और यादृच्छिक रूप से खोला। हे कुलीन, तेरा मन विचलित न हो। वो समस्या थी, अविचलित रहना। पिछले पापों की स्मृति से, कल्पित सुख से, पुरानी गलतियों और अपमानों के कड़वे स्वाद से, उन सभी भयों और घृणाओं और लालसाओं से जो आमतौर पर प्रकाश को ग्रहण करते हैं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने मरने और मरे हुओं के लिए क्या किया? क्या आधुनिक मनोचिकित्सक पागलों के लिए नहीं कर सकते? उन्हें दिन में और यहाँ तक जब वे सो रहे हों, उन्हें आश्वस्त करने के लिए एक आवाज हो कि सभी आतंक, सभी भ्रम और भ्रम के बावजूद परम वास्तविकता स्वयं स्थिर रहती है और एक ही पदार्थ की आंतरिक प्रकाश के रूप में होती है। सबसे क्रूर सताया मन। रिकॉर्डर, क्लॉक नियंत्रित स्विच, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पिलो स्पीकर जैसे उपकरणों के माध्यम से यहाँ तक एक अल्प स्टाफ संस्थान के कैदियों को भी इस मौलिक तथ्य की लगातार याद दिलाना बहुत आसान होना चाहिए। शायद इस तरह से कुछ खोई हुई आत्माओं को ब्रह्मांड पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल करने में मदद मिल सकती है। एक बार सुंदर और भयावह, लेकिन हमेशा मानव के अलावा, हमेशा पूरी तरह से समझ से बाहर, जिसमें वे खुद को जीने के लिए निंदा करते हैं। कुछ भी जल्दी नहीं। मुझे अपने बगीचे की कुर्सी के बेचैन करने वाले वैभव से दूर कर दिया गया। हेज से हरे परवलों में गिरते हुए आईवी फ्रांस एक प्रकार की कांच की जेड जैसी चमक के साथ चमकते थे। एक क्षण बाद रेड हॉट पोकर्स का एक झुरमुट
पूरी तरह खिले हुए मेरी दृष्टि के क्षेत्र में फट गया था, इतने जोश से भरे हुए कि वे बोलने की कगार पर खड़े प्रतीत होते थे। फूल ऊपर की ओर नीले रंग में खींच गए। लाठियों के नीचे कुर्सी की तरह उन्होंने भी जमकर विरोध किया। मैंने पत्तियों को नीचे देखा और सबसे नाजुक हरी रोशनी और छाया की एक गहरी जटिलता की खोज की, जो अस्पष्ट रहस्य के साथ स्पंदन कर रहा था।